माह या 2 माह में कंप्लीट कर चुके होंगे, तो इसलिए काइंडली क्लासेस मिस ना कीजिएगा। ओके, आई होप सो कि आप सब मेरी स्क्रीन भी देख रहे होंगे अभी। ओके जी। सो होपफुली कल वाला नहीं, कल वाला नहीं है। हम अभी उस प्रोजेक्ट पे चलते हैं जहाँ पे हम कल काम कर रहे थे। एक्सवेव फुल स्टैक वन बैकएंड, और ये करंट, ये हमने ये एक डेटाबेस हमने बनाया। ओके जी। तो कल हमने लॉगिन के राउट पे काम किया, उससे पहले क्रिएट यूजर जो है उस राउट पे हम काम कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्रिएट यूजर का जो है वो कंप्लीट एज केसेस के साथ कंप्लीट किया हमने। तो इन्हें शायद रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कल भी हम इसको रिवाइज कर चुके हैं वैसे तो। सो ये हमारा जो क्रिएट का राउट है कंप्लीट है। सो आगे फर्दर ऑन हम अभी लॉगिन के राउट पे काम कर रहे थे, तो इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। सही है। और लॉगिन के राउट में क्या किया था, हमने एक एंड पॉइंट बनाया था लॉगिन करके, और इसके अंदर हमने एक एसिंक्रोनस फंक्शन पास कर दिया। सबसे पहले हमने बॉडी में यूजर से मांगी कि ईमेल और पासवर्ड दे, हमें लॉगिन करना चाह रहा है, और लॉगिन पे हम यूजर से यही चीजें लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको वैलिडेट किया, ईमेल और पासवर्ड दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, चाहे गलत आ रहे हैं जो भी कुछ आ रहे हैं, लेकिन एम्प्टी फील्ड ना हो। अगर एम्प्टी फील्ड है तो हम यहाँ से इसे मैसेज रिटर्न कर देंगे और यहीं से वापस कर देंगे, कुछ भी आगे एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। फिर सेकंड हमने वहां पे चेक लगाया कि हमने यूजर चेक करना है कि हमारे डीबी के अंदर डेटाबेस में यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके लिए अगेन हमने अपने मॉडल की हेल्प ली। मॉडल जो कि हमने यहाँ बनाया था, ये वाला मॉडल, इसकी हेल्प लेते हुए हमने चेक किया इसका मेथड फाइंड वन का। बाय ईमेल हमने फाइंड किया कि हमारे डेटाबेस में ये यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो ईमेल जिसे लॉगिन कर रहा है अगर डेटाबेस में होगी तो यहाँ हमें पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट निकाल के देगा। ये हमने कल कंसोल लगा के भी देखा। फिलहाल मैं कंसोल को यहाँ से हटा रहा हूँ। अगर यूजर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसे कह देंगे कि पासवर्ड या ईमेल आपका गलत है, कोई भी एक चीज जाके चेक करो उसे। और उसके बाद फिर अगर सब कुछ ठीक है तो हमने उसका जो पासवर्ड था उसे मैच करना था। क्यों? क्योंकि हमने डीबी के अंदर जो पासवर्ड सेव करवाया वो एक हैश पासवर्ड था, 12 स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास था। तो यूजर का पासवर्ड और हमारा जो डीबी में पासवर्ड एग्जिस्ट करता, दोनों को हमने बाइक्रिप्ट इस पैकेज के साथ कंपेयर कर लिया। तो ये इसका काम है पैकेज का। जस्ट हमने इसको दो चीजें पास कर दी। अगर वो मैच कर गया तो यहाँ पे इस पासवर्ड मैच हमारा आ जाएगा। अगर मैच नहीं करता तो हम उसे अगेन मैसेज रिटर्न करवा रहे थे, ईमेल या पासवर्ड में कुछ ना कुछ गलत है। और अगर सब कुछ हो जाता है तो हम वहां पे कल हमने रिस्पॉन्स रिटर्न करवाया। कल यहाँ पे हमने एक स्टेप मिस किया था, टोकन वाला। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी टोकन भी पास करना होगा। टोकन का पर्पस क्या होता है कि हमने यूजर को एक टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑथेंटिकेट करना है। क्योंकि नेक्स्ट जो है, जैसा कि प्रोफाइल का राउट है, आपने यूजर को प्रोफाइल डिटेल तब देनी है जब वो लॉगिन करके आए। अगर लॉगिन करके नहीं आ रहा तो उसे आप लॉगिन करवाएंगे पहले। तो ऐसा ही कुछ काम हमने लॉगिन का, याद होगा, फ्रंट एंड पे किया था। तो अभी इसे हम काम स्टार्ट करेंगे। पैकेज डॉट जेसन में कल हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था, जेसन वेब टोकन करके, जिसे JWT भी बोलते हैं लोग। जेसन वेब टोकन का पैकेज हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, तो दोबारा इंस्टॉल करने की हमें जरूरत नहीं है। सो अभी हम यहाँ index.js में आते हैं। यहाँ पे रहते हुए हम एक टोकन जनरेट करवाएंगे। ठीक है। टोकन जनरेट कैसे होगा हमारा? सिंपल सा, हम एक वेरिएबल जनरेट करते हैं। मैं एक वेरिएबल कहता हूँ कि यहाँ पे जो भी पैकेज जनरेट करेगा टोकन के नाम से इस वेरिएबल में स्टोर कर लो। अब यहाँ पे हम JWT की हेल्प लेंगे, जो कि ये JWT क्या है, हमने ऑलरेडी पैकेज को इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है। ये हमारे पास जेसन वेब टोकन से हमारे पास ये यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और इसी को यूज करते हुए हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। इसका एक मेथड है, ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज और मेथड दिखा रहा है, बट साइन का जो मेथड है ना, ये हमें यूज करना होगा। अब इसके मेथड में हमने क्या करना है, कुछ चीजें पास करनी है एज अ पैरामीटर इसे, जिनकी बेसिस पे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। एक तो क्या होगा, हमने इसे यूजर आईडी देनी है। बेसिकली जो हम चीजें से पास करेंगे ना, वो उस टोकन के अंदर वो इनक्रिप्टेड होंगी। आप ये कह लो कि बिहाइंड द सीन छुपा के रैपर लगा के देगा हमें ये। अब हम इसे पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ऑब्जेक्ट में क्या लेगा, यूजर आईडी। हम इसे यूजर आईडी पास करते हैं। यूजर आईडी कहाँ से आएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर को निकाला हुआ है। तो इसी के अंदर से
हम क्या करते हैं, उसकी आईडी हमें मिल जाती है, ये अंडरस्कोर आईडी, ये डेटाबेस में इसी नाम से स्टोर होती है। तो हमने इससे आईडी पास कर दी उस यूजर की जो भी हमारे डेटाबेस में पड़ा है। ये पहला हमारा पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर क्या है, अभी हमें एक सीक्रेट की देनी है। ठीक है, लेट्स सपोज किसी के हाथ ये भी लग गई है कि यूजर आईडी आ गई है, कॉमन सी चीज है, फ्रंट एंड पे हम बहुत कॉमन यूज करते हैं लेकिन अच्छी चीज नहीं है। सो अभी यहाँ पे हमने इसको सीक्रेट की देनी है। अब सीक्रेट की के लिए हम एक नई चीज आज देखेंगे, सिक्योर करने के लिए एक फ्रंट में भी एक फाइल बनती है और बैकएंड में भी फाइल बनती है। इसे हम कहते हैं यहाँ पे .env। ठीक है, इन शॉर्ट इन्वायरमेंट फाइल होती है। अब जो ये इन्वायरमेंट फाइल है ना, इसके अंदर क्या करना है आपने, अपनी कुछ सीक्रेट जिस तरह के डीबी का पासवर्ड था जो कि हमने सिंपल यहाँ पे ऐसे ही रख लिया, ये बस यहाँ पे रख दिया, गलत चीज है। हमें इस तरह नहीं रखना ये पासवर्ड, ये एक सिक्योर चीज है। तो इसे भी हम यहाँ पे उस डीबी से लेके आएंगे, मतलब ईएनवी की फाइल। और ये ईएनवी की फाइल जो है हमारे गिटहब पे भी नहीं जाती। मजे की बात ये है, अभी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया है गिट को। ठीक है, जैसे ही वहां पे इनिशियलाइज करेंगे, इसकी ट्रैकिंग को हमने रोक देना है कि हमारी जो ये गिट env की जो .env की फाइल है, ये हमारे बैकएंड मतलब गिटहब पे भी ना जाए। डन। अब इसके अंदर होगा क्या, सिंपल सी चीज है, आप गूगल भी सर्च करते हैं .env, यहाँ पे ये आपको एक फाइल एक पैकेज है जो कि आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करोगे सबसे पहले। ठीक है, तो .env करके मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। डन है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसका सारा यूज केस भी है कि भाई कैसे कैसे आपने यूज करना है। फिलहाल अपने इस पे आते हैं, यहाँ पे रहते हुए, और अभी हमारा बैकएंड चल नहीं रहा, मैं यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल करता हूँ .env का। और अभी यहाँ पे इसके यूज केस को देख लो कि आपने कोई भी एक वेरिएबल बनाना है, इसमें कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमारी एक सीक्रेट की के लिए हमें इस तरह का कुछ देना होगा। इसे मोस्ट कॉमनली इसकी नेमिंग कन्वेंशन जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसे यूज होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे रहते हुए हम कहते हैं कि कोई भी नाम JWT के लिए रख रहे हैं ना, JWT अंडरस्कोर सीक्रेट, और अंडरस्कोर आप इसे चाहे की भी बोल दो। ठीक है, तो ये आगे पास क्या बन गया, सीक्रेट स्पेलिंग गलत है, ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे स्पेस कोई नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे आप कोई भी उसे एक वैल्यू दे दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर रहा है, ये आपकी एग्जांपल है, तो ये कुछ भी नाम रख लो। मैं जैसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स वेव, डन है, और फुल स्टैक स्टूडेंट्स। तो मैंने एक यहाँ पे ये जो चीज रखी है ना, ये कुछ भी नाम रख लो, अब ये सीक्रेट की है। और मैंने जैसे स्टार्टिंग बात की, ये हमारी फाइल कहाँ नहीं जाएगी, गिटहब पे नहीं जाएगी, एक्सपोज नहीं करेंगे हम। अब इसको यूज कैसे करना है, मैं अपने इस इंडेक्स में यूज करना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे कन्फिगरेशन करनी होगी इसकी। डन है, कन्फिगरेशन कैसे करेंगे अब उसकी बात कर लेते हैं जरा। तो सबसे पहले हमारी इसकी कन्फिगरेशन करने के लिए एक तो है कि हम इस पैकेज के थ्रू इसे क्या कर लें, यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। अगर हमारे पास पैकेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी कन्फिगरेशन कर सकते हैं। टॉप पे कर लो, यहाँ पे कर लो, इट्स अप टू यू, कहीं पे भी। अब उस फाइल की एक्सेस देनी है आपने, आप एक डायरेक्ट रिक्वायर्ड का लेते हैं कीवर्ड, कि जैसे ये फाइल एग्जीक्यूट हो तो यहाँ पे वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। .env, डन है। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ये मैंने जैसे ही फाइल हमारी ये कॉल हुई तो मैंने स्टार्ट में क्या कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, सिंपल, और कुछ नहीं करना। अभी हम उस सीक्रेट की को जो env में हमने बनाई उसे यहाँ पे गेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे है। तो एज अ जो सेकंड हमारा पैरामीटर है वो क्या आएगा, प्रोसेस का आप कीवर्ड लोगे। ठीक है, ये प्रोसेस आपको अदरवाइज नहीं मिलेगा जब तक आप इसे इंस्टॉल वगैरह नहीं करते और ऊपर कन्फिग करके नहीं आते। जैसे ही आप इसे कन्फिग करके आते तो आपको यहाँ पे ये चीज दिखाएगा, अदरवाइज नहीं। सो अभी हम डॉट लगाते हैं, डॉट लगा के जो हमने वहां पे वेरिएबल नेम दिया उससे पहले env, और डॉट लगाओगे तो यहाँ पे आपको उसका नेम देना होगा जो भी आपकी सीक्रेट की का नेम रख के आएगा। तो मैं यहाँ से ये नेम कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो सेकंड हमारा पैरामीटर क्या हो गया, हमने इसे एक सीक्रेट की दे दी, एक यूजर आईडी और एक सीक्रेट की दे दी। डन है। अब थर्ड चीज है जो कि ऑप्शनल है,
आपने यहाँ पे बताना है कि जो टोकन है ये एक्सपायर कब होगा। मैं यहाँ पे एक्सपायर इन का यहाँ पे कीवर्ड जो है और इसे टाइम देते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई स्ट्रिंग में 5h लिख दो। इसका मतलब है कि भाई 5 घंटे बाद ये टोकन जो है यहाँ पे जो भी जनरेट करेगा ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक, जैसे ही लॉगिन किया तो टोकन का टाइम स्टार्ट और 5 घंटे बाद वो टोकन एक्सपायर हो चुका होगा। सिंपल। अब यहां से हमने क्या किया, एक टोकन जनरेट करवा लिया। अब जो ये टोकन है इसे क्या करेंगे, हम रिटर्न करवा देंगे यूजर को। यहाँ पे जो हमने एक मैसेज भेजा था इस सब के साथ, चाहो तो ये ऑप्शनल है, जैसा कि आईडी भेजने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे चाहो तो भेज भी सकते हो, वैसे तो मसला नहीं है। उसका नेम ईमेल भेज दिया और यहाँ पे साथ में हम उसका एक टोकन पास करवा देंगे जो भी हम भेजना चाह रहे हैं। तो टोकन के अंदर यहाँ पे मैंने जो ऊपर टोकन वेरिएबल है ना वो दे दिया। सिंपल, ये लो जी। तो यहां से टोकन जनरेट होगा और यहाँ पे अब एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग आएगी यहाँ से जनरेट होके, जो कि इनकोड करेगी या रैप करेगी। यूजर आईडी होगी उसके अंदर, एक हमारे सीक्रेट की होगी, उसमें एक्सपायरी टाइम भी सेट होगा। अब इसे जरा हम टेस्ट करके आते हैं, ठीक है। तो इसे हम जरा टेस्ट करने के लिए अभी पोस्टमैन पे जाएंगे। यहाँ पे आके मैं पोस्टमैन को हिट करता हूँ। पोस्टमैन, पोस्टमैन है हमारे पास यहाँ पे एपीआई सी जो हमने कल लॉगिन की, कल भी की, लेकिन शायद अभी अपना सर्वर हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो सर्वर पहले स्टार्ट करना होगा। नोडमोन के साथ हम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आता, डीबी सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए, क्योंकि सारा काम डीबी से ही चल रहा है ना। अगर यूजर ही नहीं आएगा, डीबी कनेक्ट ही नहीं होगी, तो यूजर नहीं आएगा और कुछ भी रिजल्ट नहीं मरेगा, हम एरर में रहेंगे। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं। सर्वर तो हमारा स्टार्ट हो चुका है, डीबी भी कनेक्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ईमेल ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे पासवर्ड जा रहा है। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे क्या आएगा, सर रिस्पॉन्स आना चाहिए। एक रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग आ गई है जो कि हमने पहले कभी फ्रंट एंड पे स्टोर करवाई है। अब इसके अंदर सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे देखोगे इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। ये एक पहला पार्ट है जिसमें यूजर की आईडी को इनकोड किया हुआ है। दूसरा, इसके अंदर हमारे पास उसकी सीक्रेट की है। और कुछ आगे यहाँ पे उसका जो भी चीजें हैं इसके भी पार्ट होते हैं। वैसे ही इसने इनकोड करके हमें एक टोकन जनरेट कर दिया। तो यही टोकन हम फ्रंट एंड पे स्टोर करवा रहे होते थे। याद होगा कि जब हमने एक स्टार्ट किया था फ्रंट एंड के, जब हम इंटरसेप्टर्स के साथ काम कर रहे थे तो टोकन टोकन कर रहे थे उस टाइम पे। तो बैकएंड कुछ इस तरह से हमें टोकन जनरेट करके देता है, जिसके अंदर हमारा कह लो कि उस सेशन के लिए अब ये 5 घंटे के लिए टोकन रहेगा। 5 घंटे बाद आपका टोकन एक्सपायर हो जाएगा। अब इस टोकन के थ्रू जो हम बाकी एंड पॉइंट्स बनाएंगे, जैसा कि उसको डैशबोर्ड दिखाना है कि नहीं, उसे प्रोफाइल का पेज दिखाना है कि नहीं, तो हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट के साथ ये टोकन भिजवाएंगे। अगर यूजर ये टोकन भेजेगा, इसके साथ हम वैलिडेट करेंगे एक मिडलवेयर बना के कि भाई यूजर आ रहा है वो हमारे पास ऑथेंटिक है कि नहीं। अगर ऑथेंटिक होगा तो हम उसे फिर क्या करेंगे, आगे परमिशन देंगे, अदरवाइज वहां से रिटर्न करवा देंगे। सो आई थिंक सो अभी जाके जो फ्रंट एंड और बैक एंड पे हमारा लॉगिन का फ्लो था और चीजें आप देख रहे थे, वो होपफुली आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो हमने सिंपल से एक टोकन जनरेट करवा के और ENV की जो है, अब यहाँ पे इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड था, आ, यहाँ पे हमने एक कनेक्शन में रखा हुआ था ये वाला। ठीक है, ये जो पासवर्ड है ये भी हमारा सिक्योर होना चाहिए। तो इसे भी आप यहाँ पे कट कर लो। इसे कट किया आपने, इसे भी ENV में ले आओ और यहाँ पे आप सेव कर लो DB_, पासवर्ड। इसमें कोई स्पेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल। यहाँ पे ये आ गया। अब इसको भी आप गेट कर लो, DB में आओ। DB में आपको यहाँ भी चाहिए होगा, तो आई थिंक सो यहाँ पे कन्फिग शायद ना करना पड़े। लेट्स ट्राई, कन्फिग कर भी लेते हैं, वैसे मसला तो नहीं है क्योंकि इंडेक्स में जाएगा। इंडेक्स में कन्फिगरेशन हो रही है तो हमें डायरेक्ट मिलना चाहिए। तो लेट्स ट्राई, अगर मसला आएगा तो फिर यहाँ भी कन्फिगरेशन कर देंगे। अब इसमें हमें एक स्ट्रिंग एम्बेड करनी है, तो उसको बैकटिक की हेल्प से कंकैट कर लेते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का साइन और ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास ये, यहाँ पे प्रोसेस डॉट ENV, और ENV के अंदर आपके पास क्या है, DB का पासवर्ड पड़ा है जो भी आपने स्ट्रिंग बनाई है। इसे यहाँ पे दे दो आप अभी, ये लो, डन है।
तो कनकैट हो गया, अभी यहाँ पे डीबी भी कनेक्ट होगी तो सक्सेसफुली कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये बिहाइंड द सीन वो फंक्शन यहाँ पे ही आ रहा है ना, वो उठा के कहीं और रखा है, एग्जीक्यूट तो यहीं पे हो रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हमें मिल रहा है वो, मतलब डीबी में। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी डीबी का भी ये भी सिक्योर हो गया। अब यहाँ पे गिट का भी काम करते हैं हम, चीजों को और सिक्योर करते हैं, क्योंकि बैकएंड आपका इतना सिक्योर होगा उतना ही ज्यादा है, बेहतर आपके लिए ही है। तो गिट इनिट करते हैं जैसे ही हम, तो हमारे पास एक एम्प्टी गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको बहुत सारा चेंजेस दिखा रहा है कि जो यहाँ पे नोडमोन है उसकी चेंजेस को भी ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया, इस पैकेज की चेंजेस को भी, और इतनी चेंजेस कभी भी होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जब फ्रंट पे काम करते रहे हैं तो हमें ये एक खुद से एक फाइल बना के देता रहा। अभी इसने बना के नहीं दी, क्योंकि हम सारा खुद एक स्क्रैच से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक फाइल होनी चाहिए जिसे हम बोलेंगे डॉट गिट इग्नोर। ठीक है, यहाँ पे जो जो पाथ हम डिफाइन करेंगे वो क्या करेगा, उसको डी ट्रैक करता जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, इनको आपने ट्रैक नहीं करना, ये मॉड्यूल्स नेम है, इसका मॉड्यूल्स नेम दे दो, और ये इसने डी ट्रैक कर दिया। ठीक है, अभी सिर्फ 7 चेंजेस दिखा रहा है। इसी तरह आप क्या करोगे, इसमें जो आपने env की फाइल बनाई है डॉट env, इसको भी आपने ट्रैक नहीं करना। देखते हैं, इसकी भी ट्रैकिंग खत्म होनी चाहिए, या आई थिंक हाँ इसको भी डिट्रैक कर दिया। तो मतलब ये भी हाईलाइटेड नहीं है ना, तो यहाँ पे अब उसकी चेंजेस नहीं है, बाकी ठीक है। सो अब ये चेंजेस, अब डॉट env की फाइल हमारी गिटहब पे नहीं जाएगी, नोड मॉड्यूल हमारे गिटहब पे नहीं जाएंगे, बाकी सब चला जाएगा, मसला नहीं है। क्योंकि पैकेज डॉट जेसन जा रही है, इसी से हमारा नोड मॉड्यूल दोबारा जनरेट हो जाएगा, और ये env की फाइल आपने कहीं सेव रखनी है। अगर कोई और इस बैकएंड से काम करेगा तो आपने ये env की फाइल देनी है, अदरवाइज उसको गेट नहीं कर पाएगा, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता वो। सुमित आपका हैंड रेज है यहाँ पे। अगर हम ये जो है मतलब गेट पे पुश कर देते हैं, अगर ईएनवी की फाइल नहीं करते, कल को हमारे से मतलब इधर उधर हो जाती है फाइल या नहीं मिलती, तो सामने वाला मतलब कैसे करेगा काम? फिर हम जो है मतलब अपनी एक बना के, अगर हमें याद हो कि हमने ऐसे ऐसे किया था, तो काम हो जाएगा। आप यार दोबारा प्रोसेस चला लो, आपके पास एक्सेस है ना, डीबी की एक्सेस है आपके पास, लेट को भूल जाते हो तो आपके पास बैकएंड की एक्सेस है, कोई मसला नहीं है, दोबारा से कर लो जनरेट, अगर एक्सेस है डीबी की और उसकी। वैसे ये गुमनी नहीं चाहिए फाइल आपकी, वैसे गुम जाए तो आप दोबारा जनरेट करवा सकते हो, लेकिन अच्छी अप्रोच नहीं है, आपको भूल लेनी चाहिए, कहीं आप सिक्योर रखो उस चीज को। ठीक है, तो अभी हमारे पास अगर किसी के हाथ बैकएंड का कोड आ भी जाए ना, तो उसके पास ना तो डॉट env की फाइल तो है ही नहीं, तो मतलब मसला नहीं है। तो मसला ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे तो एक्सेस कर सकता है कहीं ना कहीं से, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ी चीजें सिक्योर हो गई वो। तो यहाँ तक हमारा लॉगिन का जो फ्लो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने अभी 2 एंड पॉइंट बना लिए, एक हमारा क्रिएट का और एक लॉगिन का। आई थिंक सो अब ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों को आपने फ्रंट एंड साइड पे कैसे इंटीग्रेट करना है। अब आई थिंक सो अगर मेरे से आप यहाँ पे इंटीग्रेट करवाते हो तो फिर हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या ख्याल है, ये जो 2 एपीआई बन गई हैं, खुद बना के आपको इंटीग्रेट करना चाहिए फ्रंट एंड पे जो आप एप्लीकेशन बना चुके हो। बना लोगे? हाँ जी, जी सर, बना लेंगे। बनाएंगे, सही है। जी सर। चलें, सही है, अब तो आप खुद कर सकते हो इतना तो यार, बस 2 एपीआई हैं, एंड पॉइंट आपने सर्वर चलाना है साथ में, सर्वर चला के हिट करना है। अभी हम इसे लाइव भी करेंगे, फिर लाइव के साथ भी काम कर लेंगे, बट फिलहाल नहीं, चलो कोई मसला नहीं है, यहाँ तक सही। ओके जी। सर ये टोकन वाला, ये हम्म, जो टोकन जनरेट करवा रहा है ना, ये सर मुदस्सिर ने बताया था। बैकएंड का जी सर, करके बैकएंड। दिखाया था सारा। उसकी टाइमिंग सेट कर रहे थे, फिर कब तक वो चलेगा, कब उसकी एक्सपायर होगा। हम्म, ये आप लोगों को पढ़ा था किसी और क्लास में कहीं पे? सर जो टीए सेशन होता है ना, उसमें एक दिन सिर्फ मैं ही थी, ज्वाइन किया था, तो उसमें मुझे सर ने सारा सिखाया था। अच्छा अच्छा, चलें, सही है, अच्छी बात है, चलें, सही है। तो यहाँ तक कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं। अब ये तो हमारा हो गया, अब बेसिक क्रड बनाते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, पूछो। सर अगर टोकन एक्सपायर हो जाएगा तो यूजर साइन आउट हो जाएगा?
हाँ, हमें यूजर से अब होगा क्या, यूजर ने जैसे कि 5 घंटे हो गए और 5 घंटे के बाद कोई राउट हिट किया जैसा कि प्रोडक्ट का, अब वहां पे क्या होगा, फ्रंट एंड से प्रोडक्ट की एक कॉल जाएगी और कॉल के साथ क्या करोगे, आप टोकन भेज रहे हो। उसका मतलब क्या है कि आपने प्रीवियस टोकन भेजा वहां से, तो उसकी बेसिस पे आप उसे वहां पे क्या करोगे, वैलिडेट करोगे। तो वो टोकन तो एक्सपायर हो चुका है, बैकएंड पे कॉल आई, तो वहां से आप मैसेज रिटर्न कर दोगे कि भाई आप अथेंटिक यूजर नहीं हो, दोबारा नेविगेट करो, या कोई एरर भेज दोगे। तो फ्रंट एंड के पास वो रिस्पॉन्स जाएगा और फ्रंट एंड उसको नेविगेट करेगा लॉगिन स्क्रीन पे। सर वैसे हम अगर फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं क्या, तो उसमें हम अगर गूगल के पास पासवर्ड सेव कर देते हैं तो बार बार हम्म। हमें साइन इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो सर उसमें भी कोई टोकन वगैरह होता है या फिर उसमें नहीं होता? टोकन ही है, ऐसे ही है, टोकन ही यूज हो रहा है। अच्छा जी, चलो ये तो हमारा हो गया यूजर क्रिएट करना और लॉगिन करने का काम। अब आगे हम कुछ एपीआई बनाते हैं। लेट्स सपोज कि हमने प्रोडक्ट की एक एपीआई बनाई है, मतलब एक ऐप बनाई हुई है, उसी को लेके चलते हैं। उसमें हमारे पास राउट्स क्या है, प्रोडक्ट्स को ऐड करना, ठीक है, प्रोडक्ट जो हमारी क्रिएट हो चुकी हैं उनको ऐड करना, गेट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये हमारे सारे राउट्स बनेंगे एक डायनेमिक ऐप बनाने के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कह लो कि जो हमने प्रोडक्ट डीबी में ऐड करवानी है, और उससे पहले आप चाहो भी तो यूजर की प्रोफाइल कंप्लीट करवा लो कि यूजर की प्रोफाइल वगैरह डाटा दिखा लो, उससे हम ऑथेंटिकेट भी करवा लेंगे एक मिडिलवेयर बना के। चलें ये भी कर लेते हैं साथ में। ओके, अभी इसमें बहुत सी मतलब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है, आगे फिलहाल तो बनाते जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सवाल आपका हैंड रेज है। सर हमने जो इंटरसेप्टर वाला काम देखा था उसमें हमने लॉगिन की एपीआई को हैंडल किया था, साइन अप को हमने हैंडल नहीं किया था। तो जब हम साइन अप करवाएंगे वहां पे भी हम एपीआई को कॉल करेंगे और वो जो डाटा है साइन अप का वो डीबी में स्टोर करेगी। हाँ, उसमें तो सिर्फ आपने फॉर्म से वैल्यू लेनी है, उसका नेम, ईमेल, जो बैकएंड को चाहिए वो बस भेज दो कि ऑब्जेक्ट और क्रिएट हो जाएगा, और तो कुछ भी नहीं, वहां ना टोकन है कुछ भी नहीं, वो तो सिंपल से राउट है, वहां पे ज्यादा काम है ही नहीं आपका। चलें जी, ओके सर। अब बनाते हैं कि हम अब आगे जो भी एपीआई हमारी अब इसके बाद हिट होती है, अब उसको हमने वैलिडेट करना है कि भाई अब वो यूजर ऑथेंटिक है कि नहीं, यूजर को ऑथेंटिकेट करना है या टोकन को ऑथेंटिक करना है कि भाई जो टोकन यूजर भेजेगा वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो उसके लिए हमें एक मिडिलवेयर बनाना पड़ेगा, वो बनाते हैं अभी हम यहाँ पे। सो ये हमारे यहाँ तक तो लॉगिन का राउट हो गया, इसे यहाँ पे आप कुछ ऐसे रख लो अभी। ओके, अब यहाँ पे हम एक चाहे कमेंट कह लो कि हमने ऑथेंटिकेट करना है किसको, टोकन को। ऑथेंटिकेट टोकन करके मैंने यहाँ पे अब फंक्शन बनाते हैं। सो ऐप डॉट गेट करेंगे हम यहाँ पे। अब गेट का हमारा लेट्स सपोज के यूजर की प्रोफाइल है, एक एंड पॉइंट जिसमें वो प्रोफाइल की डिटेल क्या कर रहा है, गेट कर रहा है, मतलब यूजर की नेम, ईमेल, ये चीजें तो बाय डिफॉल्ट अब आ जाएंगी ना, क्योंकि साइन अप पे आपने नेम लिया था और ईमेल ली थी। एटलीस्ट आप ये दो चीजें दिखा ही सकते हो ना। अब उसके बाद आप उससे इमेज अपलोड करवा लो, वो चीजें वो बात का काम हो जाएगा, उसमें अपनी प्रेफरेंस सेट करेगा वो चीजें। तो लेकिन अभी उससे पहले हमें ऑथेंटिकेट करना है, जो यूजर प्रोफाइल गेट करना चाह रहा है इस राउट के साथ वो ऑथेंटिक है कि नहीं। इसका नाम आप इस तरह भी कर लो, यूजर प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वही एक एसिंक्रोनस आप इसे फंक्शन दे दोगे, और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दो आपके पैरामीटर्स, और ये एक आपका एक सिंक्रोनस फंक्शन आ जाएगा। अब इसमें रहते हुए सबसे पहले आप ट्राई कैच का ब्लॉग भी बना सकते हो, हर एक में जो ऊपर बना के है उनमें भी बना सकते थे, लेट्स सपोज। तो अगर सक्सेसफुल है तो आप ट्राई कर लोगे, वरना कैच में करोगे, आप उसे कोई भी रिस्पॉन्स रिटर्न करवा दोगे, रिस्पॉन्स डॉट, इसमें हम स्टेटस भेज सकते हैं,
सेंड का साथ यूज कर सकते हैं। स्टेटस भेजेंगे, अगर आपको कोड भेजना है ना, ज्यादा बेहतर जो ठंडी करना है तो स्टेटस कोड भेजो कि अगर भाई वो एरर है ना तो 401 का एरर भेज दो या 402 का भेज दो, साथ में से एक जेसन रिटर्न करवा दो। जेसन में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें आपका जो भी एरर है वो आप भेज दो, यहाँ पे आप मैसेज करके, ठीक है। और यहाँ पे आप मैसेज कहाँ से आएगा, जो भी आपका जो एरर होगा एज इट आप रिटर्न करवा दोगे यूजर को, ताकि पता चले कि भाई क्या एरर आ रहा है। डायनामिक एरर आएगा वो आप एज इट यहाँ पे भेज रहे हो। ट्राई के केस में हम उसे अब कुछ यहाँ पे वैलिडेशन करेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे। अब हमें चाहिए कि टोकन भेजना है। टोकन हम कहाँ पे भेजते थे फ्रंट एंड साइड से, हेडर के अंदर। तो हमें टोकन यहाँ पे हेडर से निकालना पड़ेगा फ्रंट एंड साइड पे। तो हम कॉन्स्ट करके यूजर जो है आप वेरिएबल बना लो। अब यहाँ पे हमें दोबारा क्या करना है, अगेन सबसे पहले अपने उस रिक्वेस्ट के अंदर जो यूजर फ्रंट से भेजेगा उस रिक्वेस्ट में से हेडर को निकालना है। यहाँ पे सारे इसकी वैल्यूज हैं, इसमें एक हमें करेगा हेडर्स करके मिल रहा होगा, तो हम यहाँ पे हेडर को यूज कर लेते हैं ये। और इसके अंदर से हम एक ऑथेंटिकेट करके, या जो भी आप भेजोगे, मोस्टली जो हमें मिलता है वो ऑथराइजेशन करके ये मिलता है, हम इसमें से कर लेंगे गेट टू से। ये फ्रंट एंड कॉल में आपके सेक्शंस होते हैं ना, आप उसमें हेडर में पास करते थे, जो हमने देखा था जब कॉल कर रहे थे। तो वैसे ही हमने हेडर से उसका टोकन निकाले, क्योंकि टोकन यहीं से मिलेगा आपका। तो इसे आप बेहतर नेम यूजर टोकन या फिर टोकन करके सेव करवा लो, इट्स अप टू यू। एक वेरिएबल नेम ही देना है जस्ट हमने। तो हमने यूजर की कॉल से यहाँ पे हेडर्स में से टोकन निकाल चुके हैं। अब इसको करना है हमने चेक कि भाई ये हमारा ऑथेंटिक टोकन है कि नहीं है। सिंपल। सबसे पहले तो चेक करो कि अगर यूजर ने टोकन भेजा ही नहीं है, लेट्स सपोज कि वो टोकन ही नहीं भेज रहा फ्रंट एंड साइड से, तो हम क्या करेंगे, उसकी कॉल को आगे फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेंगे। मतलब अगर टोकन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको यहीं से रिटर्न कर दो, ठीक है। रिटर्न कर दो यहाँ पे आप, और रिटर्न करवा दो इसे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और इसमें एरर दे दो 401 का, या 404 मतलब नॉट फाउंड होता है, 404 मतलब 401 एक एरर मैसेज हमारा स्टेटस कोड है जो कि कॉमनली हम भेजते हैं फेल के केस में। डॉट इसे एक जेसन भेज देंगे यहाँ पे। अभी तक हम डायरेक्ट जेसन ही भेजते रहे हैं, स्टेटस कोड नहीं भेजा हमने। और इसका मतलब क्या है कि अगर उसके पास टोकन नहीं है तो हमने उसकी एक्सेस को क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, या एक्सेस डिनाइड करके आप मैसेज से यहाँ पे सेंड कर दो, डन है। या फिर नो टोकन प्रोवाइड, ज्यादा मैसेज ये बेहतर होगा, नो टोकन प्रोवाइडेड, डन है। अगर यूजर कॉल के साथ इसके साथ टोकन नहीं भेज रहा तो फिर हम ये काम करेंगे। ओके जी, आगे चलते हैं। अब इसी के साथ हमें करना है, इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर आप कह लो कि आप सिंपल सा चेक करोगे कि टोकन वैलिड है भी कि नहीं, ठीक है। तो हम कॉस्ट डीकोड कर लेते हैं, डीकोड टोकन। अब आपको याद होगा जब हैश पासवर्ड था हमने दो चीजें यूज की थी, मतलब बाइक्रिप्ट जो है ना, बीक्रिप्ट जो है हमारा, उसके साथ हमने इसको डिकोड किया था, उसी से ही हमने कंपेयर किया था। सेम वैसे ही JWT को दोबारा यूज करेंगे, और यहाँ पे हमें ये वेरीफाई का मेथड देता है। उसने कंपेयर दिया था, इसका अपना जो मेथड है वो वेरीफाई है। वेरीफाई में दो चीजें लेगा, जो टोकन यूजर ने भेजा वो टोकन हमारा दे दो इसे, और साथ में जो हमने स्टोर किया हुआ है यहाँ पे ENV के अंदर वो टोकन दे दो, वो दोनों। तो प्रोसेस में जाओ, डॉट ENV में जाओ, ENV, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे JWT सीक्रेट की ये वाला टोकन वो खुद उठा लेगा। तो हमने दोनों चीजें पास कर दी, यूजर का जो टोकन आया फ्रंट एंड से वो, और एक हमारा जो टोकन स्टोर्ड है वो। अगर दोनों को उसका खुद का मतलब अब है कि भाई उसको वेरीफाई करना, उसको डिकोड करके हमें यहाँ पे जस्ट रिटर्न कर देगा, और हमने कुछ नहीं करना यहाँ पे। सो अब जो ये हमारा ये डिकोड टोकन है, इसे हम यूजर को वैल्यू को जो फ्रंट एंड से आ रही है उसको असाइन कर देंगे, डिकोड टोकन, सिंपल। और इसके बाद आप चाहो तो मतलब फर्दर कोई भी एक्शन, अब यहां से होता क्या है, अभी तक जो भी हमने काम किया, इसको फॉर्मेट करो, उसको हम सिर्फ रिटर्न करवा रहे हैं कि भाई यहां से ये चीज रिटर्न कर दो। रिटर्न का मतलब क्या है कि यहां से खत्म हो गया, आगे कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। बट ये अभी जो हम काम कर रहे हैं ये एक हमारा मिडिल वेयर की तरह है।
सो अगर यहां तक हो जाता है तो हमने अगर नेक्स्ट फर्दर इस पे करना है कि अगला काम भी हो जाए यहां तक, तो हमें एक मेथड नेक्स्ट कॉल करना पड़ता है। और ये नेक्स्ट कहां से आएगा, इसके रिक्वेस्ट में हम यहां से पैरामीटर पकड़ते हैं, ये सिंपल, ठीक है। तो अभी हमारा ये चीज यहाँ पे कंप्लीट है जिसमें हम ऑथेंटिकेट करेंगे। इसका बल्कि इसको फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे इस तरह बेहतर नहीं है, इस सबको यहाँ पे हम खत्म करते हैं, इसको सिंपल एक फंक्शन की तरह रखते हैं और इसका नाम रखते हैं कॉन्स्ट ऑथेंटिकेट टोकन। मतलब एक जस्ट हमारा एक जेनेरिक फंक्शन है जो कि हम बार बार यूज कर सकते हैं। और ये यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा, और इसको भी ट्राई कैच को भी थोड़ा सा नैरो डाउन कर लेते हैं, कट करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो अभी बेहतर है। तो सबसे पहले हमने यूजर से टोकन निकाला और उसे हमने ट्राई कैच में जैसे ये करवा लिया। उसके बाद ये हमारा एक फंक्शन है जो कि ऑथेंटिकेट करेंगे। अब हर एक की कॉल के अंदर हम इसे भेजते रहेंगे, सिंपल। ओके जी, तो ये हमारा एक ऑथेंटिकेटर जस्ट लाइक अ मिडलवेयर है। मिडलवेयर करेगा, ये जस्ट फंक्शन जो है ये वेरीफाई करेगा जो यूजर ने फंक्शन इसमें टोकन भेजा वो वैलिड है कि नहीं। अब हम प्रोफाइल वाला बनाते हैं राउट, ठीक है। ऑथेंटिकेट तो कर लिया, अब जस्ट राउट बना के उसे डिटेल भेजनी और कुछ नहीं। तो ऐप डॉट गेट, यहां पे हमने एक एंड पॉइंट दिया कि यूजर प्रोफाइल, ठीक है। यहां पे आप एक एसिंक्रोनस फंक्शन दे दो जिसमें आप करोगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को गेट कर लोगे, डन है। अब ये काम क्या करेगा, सबसे पहले आप यूजर की प्रोफाइल आप किस बेसिस पे रिटर्न करोगे, मतलब कहीं ना कहीं से तो यूजर का मतलब निकाल के लाओगे ना कि भाई यूजर जो एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज समझने वाली है। यूजर की प्रोफाइल के लिए आपको कुछ ना कुछ यूनिक चाहिए, या तो आईडी चाहिए या ईमेल चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होगा ना, ठीक है। और उससे पहले हमने इसको रिटर्न तब करनी है प्रोफाइल डिटेल अगर ये ऑथेंटिक है। तो उस सिंपल उस चीज के लिए हम ये जो फंक्शन है ना, ये यहाँ पे इसे एज अ आर्गुमेंट पास कर देते हैं। अब होगा क्या कि ये राउट हिट होगा, यहाँ पे सबसे पहले फिर ये पैरामीटर आएगा जिसमें ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। ये वैलिडेट करेगा जो टोकन आया वो ऑथेंटिक है कि नहीं। अगर ऑथेंटिक नहीं है तो यहाँ से ही रिटर्न कर देगा, जो कि हमने यहाँ पे रिटर्न का यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ से रिस्पॉन्स आके वापस गया, अगर ऑथेंटिक है तो ये यहाँ पे यूजर को असाइन कर देगा जो वैल्यू हमने असाइन की है, ठीक है। तो यहाँ से हमें वैल्यू उसमें डीकोड करके उसमें जो भी कुछ होगा इसको असाइन हो जाएगा। तो यहाँ अब इसका काम कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो ये काम आएगा। अब इसके अंदर हम ट्राई कैच की हेल्प से बना लेते हैं। ट्राई कैच का एक ब्लॉक ले लो आप। अब ट्राई कैच के इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे अब आपने यूजर को फाइंड करना है डीबी के अंदर। तो फाइंड कैसे करोगे, मैं कहता हूं कि कॉस्ट एक वेरिएबल बनाओ, यूजर जो है यूजर, यहां पहले आप वेट करवाओ कि भाई रुके यहाँ पे। अब यूजर क्या करेगा, आपने यूजर सेव किया है किस मॉडल के अंदर, इसके अंदर यूजर करके। तो इसको पकड़ो और यहाँ पे आके यूजर डॉट मेथड लगाओ अपना फाइंड बाई आईडी। अब ये आईडी कहां से लेके आएगा, हमें ये चीज अब पता करनी है कि भाई आईडी कह तो दिया, जो इसकी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अंदर क्या होगा, हमें आईडी मिलेगी इसकी। वो कैसे, हमने यूजर करके एक वैल्यू ऑलरेडी असाइन करवाई है ये। तो यही चीज हमने यहाँ पे पकड़ी, यहाँ पे इसके अंदर जो है ना हमें एक यूजर आईडी मिलेगी, डन है। क्यों, क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो यहाँ पे आपने कुछ चीजें से सेंड करवाई थी, ये चीज आप सेट करवा रहे हो टोकन के अंदर, ये देख रहे हो यहाँ पे। तो टोकन के अंदर आपने यूजर आईडी करके एक सेट करवाई थी, वही मैं यहाँ पे वो चीज इसमें ऑथेंटिकेट होगी ऑथेंटिकेटर में। और ये जब हमें जो डिटेल करके डी कोड करेगा उसमें वो आईडी एज इट रिटर्न करेगा इस ऑब्जेक्ट में। और वही आईडी मैं यहाँ पे अगेन क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ इसकी रिक्वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट यूजर में असाइन की वो चीजें, और वो हमें इसी के अंदर यहाँ पे मिल जाएंगी फिर ऐसे ही ऑब्जेक्ट में। अब हमने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। डॉट सिलेक्ट करोगे आप, इसमें से एक चीज आपने निकालनी है, ये जो डीकोड करके लाएगा इसमें
पासवर्ड भी होगा, तो हमें पासवर्ड नहीं देना। तो पासवर्ड को आपने यहाँ पे निकालना होगा, तो आप सिंपल यहाँ पे माइनस लगाओ, इसे हाइफन बोलते हैं, और पासवर्ड दे दो, और वो सेम नेम मैच करना चाहिए जो कि आपने डीबी में सेव करवाया। ठीक है, तो हमें इसमें सिर्फ पासवर्ड नहीं देना यूजर को, बाकी सारी डिटेल इसमें आ जाएंगी। अगर हम ये काम नहीं करते तो हमें पासवर्ड भी इसमें मिलेगा पूरा ऑब्जेक्ट में। तो जस्ट लाइक कह लो कि हमें हर एक में उसका पासवर्ड सारी डिटेल नहीं देनी, एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो मैंने उस ऑब्जेक्ट के अंदर से जो डीबी में सेव है, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ हम डीबी में चलते हैं, मोंगो डीबी, और शायद लॉगिन हो या फिर ये भी दोबारा लॉगिन करवाएगा। तो मैंने पासवर्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो निकाल दिया, बाकी डिटेल एज इट आईडी है, ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जो भी कुछ है रिटर्न करवा दिया, जस्ट पासवर्ड के अलावा। इसे यहाँ पे साइन कर लें, क्योंकि अभी इसे हमने टेस्ट भी करना है, राउट को हिट करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, और इसे एंटर करवा देते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन कर देगा, और हमारी जो डीबी की कलेक्शंस हैं वो अभी हमें दिखाई देंगी। ओके जी, सिंपल, यहां तक आ गया। तो यहाँ पे हमारी अभी क्लस्टर में जाओ, क्लस्टर में आपकी ब्राउज कलेक्शंस हैं, वो आप गेट कर लो जहां पे आपका डाटा सेव है। और यहाँ पे अभी लोड हो रहा है, तो इसे लोड होने दो। और ये थोड़ा स्लो चलता है, इसीलिए हमें कंपास पे मूव कर जाएंगे बहुत जल्द। कंपास क्या है, लोकल एक एप्लीकेशन होगी सिस्टम में, तो डीबी में बहुत जल्दी, मतलब वो टाइम नहीं लगाता इतना। तो यहाँ पे हमारा वो यूजर का एक कलेक्शन है, जस्ट अभी कोई और बनी नहीं है, तो यहाँ पे यूजर्स पड़े हैं, तो इसमें आपने ये पासवर्ड सेव करवाया हुआ है। जब गेट कर रहे हैं ना, ये सब कुछ डाटा आएगा, ठीक है। तो मुझे ये पासवर्ड नहीं दिखाना यूजर को, इसलिए मैंने वहां पे इसको निकाल दिया। अगर यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम यहाँ पे केस बनाते हैं कि अगर यूजर हमारा है ही नहीं, तो फिर क्या करना है, हमने उसको एक जेसन रिटर्न करना है। और जेसन क्या होगा, सिंपल हम उसे ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भेजो साथ में एक तो, और स्टेटस आपका 404 होगा, मतलब नॉट फाउंड का हर उसका एक पर्पस, मतलब मीनिंग है। 404 भेजते जब नॉट फाउंड, या तो एंड पॉइंट नॉट फाउंड है, या आपको यूजर नहीं मिला, तो तब आपने 404 भेजना है। और इसके साथ आप एक जेसन रिटर्न करवा दोगे। जेसन में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, इसमें आपका मैसेज हो जाएगा जो भी आप भेजना चाहते हो, जैसा कि यूजर नॉट फाउंड, तो आपने मैसेज दे दिया। अगर यूजर हो जाता है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ में यहाँ पे रिटर्न भी करना चाहिए, अगर आपने रिटर्न नहीं लगाया तो बाकी इसके बाद ही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वो फंक्शन आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ से रिटर्न कर देगा। ओके, अब यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हो गया, तो हमने सिंपल क्या करना है, उसको जेसन के अंदर जो यूजर है वही हम एज इट क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, जिसमें जस्ट पासवर्ड नहीं होगा, बाकी सब होगा। डन है। तो अभी टाइम है इसको टेस्ट करने का। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ्लो चलाना पड़ेगा। अब पूरा फ्लो है, अब फ्लो देखिएगा। सबसे पहले हम लॉग इन करेंगे। मैंने ये यूजर है ना, इसको लॉग इन किया, यहाँ पे एक कॉल की, इसका एक टोकन जनरेट हो गया। इस टोकन को क्या करो, फिलहाल आप कॉपी कर लो। कॉपी किया। अभी यहाँ पे हम एक नया राउट बनाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं इस राउट को, और इसका नाम यहाँ पे करते हैं यूजर प्रोफाइल। ठीक है, और ये गेट का ही राउट होगा यहाँ पे। इसका एक ये कॉपी करो पहले तो, ये भी ओके जी। यहाँ पे अभी हम एंड पॉइंट देंगे अपना, एंड पॉइंट जो हमारा यहाँ पे डिफाइन है, यूजर प्रोफाइल। ये कॉपी कर लो, ये यहाँ पे लाके साइन करो। अब ऑब्जेक्ट में क्या करना है, हमें कुछ चीजें भेजनी है। सिंपल सा वो क्या भेजना है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ये ऑथेंटिकेट हो रहा है, तो इसमें रिक्वेस्ट में जस्ट हमें टोकन देना और कुछ नहीं देना। तो ऑथराइजेशन कॉपी करो यहाँ से, और हेडर में आ जाओ। हेडर के अंदर भेजना है ना, देखो हमने हेडर से पकड़ा है, तो हेडर में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे की देते हैं, तो ऑथराइजेशन की इसकी वैल्यू जो हमने, जो टोकन हमने कॉपी किया हुआ है ना, वो यहाँ पे पास कर दो। तो वो टोकन मैंने पास कर दिया, सिंपल। और इसमें बॉडी में हम कुछ नहीं भेज रहे हैं। अभी जाके इसे जरा सेंड करते हैं, देखते हैं जहां पे कोई मसला आएगा। तो सक्सेसफुली यहाँ हमारे पास डिटेल आ चुकी है। जैसा मैंने कहा भी था कि हम डिटेल में उसका पासवर्ड रिटर्न नहीं करवा रहे, बाकी सारी चीजें रिटर्न करवा रहे हैं एज इट। अगर मैं इसका टोकन गलत कर दूं, मैंने यहां से ये वाई हटा दिया, एक सिंगल जो लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अब टोकन गलत है। अब ऑथेंटिकेटर अपना काम दिखाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे कंपेयर किया। अगर अब वो वेरीफाई तो नहीं होना चाहिए,
जो 5 घंटे के लिए टोकन जनरेट हुआ वो तो ऑथेंटिकेट मतलब नहीं होना चाहिए ना, गलत हो गया। और मैं रिक्वेस्ट भेजता हूं तो 401 का एरर भेजा अनऑथराइज का, ठीक है। एरर मैसेज क्या है, जेसन टोकन एरर है, इनवैलिड सिग्नेचर है, सिंपल। तो इस तरह हम यूजर को वैलिडेट कर रहे हैं। अब जब तक हमारा टोकन सही जाता रहेगा 5 घंटे के लिए, यूजर क्या है हमारा ऑथेंटिकेट हो गया। तो अभी आई होप सो कि आपको वो सारा जो एक स्कीमा जो फ्लो चला रहे होते हैं वो चीजें अभी जाके आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब सारा फ्लो चल किस तरह रहा है। मिडिलवेयर मैंने अलहदा इसलिए रखा क्योंकि ये सारा हमारा बैकिंग स्ट्रक्चर है, इसे एमवीसी में कन्वर्ट करेंगे। हर एक राउट अलग अलग राउट बनेगा, इसका स्ट्रक्चर अभी मैथ होता जा रहा है, सारे एक ही चीजें बनाई जा रहे हैं फाइल में। एक अच्छी अप्रोच नहीं है, बैकएंड चलने को तो चल रहा है, मसला कोई नहीं है, बट एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो क्या लगता है अब यहां तक जो हमने ये एपीआईज बनाई है, मेन जो 3 एपीआईज है हमारी और एक ऑथेंटिकेटर मिडिलवेयर जिसे बोलेंगे, जैसा कि इंटरसेप्टर्स हमारे एज अ मिडिलवेयर काम कर रहे थे ना वैसे ही। तो एक क्रिएट, सबसे पहले जो आपका काम होगा, लास्ट असाइनमेंट भी यही थी, क्रिएट करना, लॉगिन करना। क्रिएट और लॉगिन की आपकी दोनों एपीआईज जो है वो अपडेट होंगी, जैसा कि हमने किया प्रॉपर इस एज केसेस के साथ। फिर जो उसका मिडिलवेयर बनाना है, मिडिलवेयर क्या होगा, वहां पे आपने टोकन को ऑथेंटिकेट करना है। जैसे हमने एग्जांपल में भी देखा कि हमने गलत टोकन भेजा, गलत टोकन भेजने पे उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा, यूजर की डिटेल नहीं आ रही हमें। तो उस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे ये एरर, हमारा ट्राई कैच का ब्लॉक चल रहा है और यहाँ पे 401 के साथ हमें ये जो है ना एरर मैसेज शो कर रहा है, क्योंकि ये ऑथेंटिकेट यहाँ पे काम कर रहा है अपना। जैसे ही ऑथेंटिकेट होके आता है, सक्सेसफुल होता है, तो फिर हमारा ये काम चल रहा होता है, सही है। तो मुसव्विर को शायद लग रहा है कि यही काम ठीक है, मतलब लॉजिक वाला उस यूआई से निकलो, यूआई के झंझट से बाहर आओ, पैडिंग, मार्जिन, फ्लेक्स से ये वाला काम करो जिसमें बस कोडिंग टोटली लॉजिक बेस है, इलॉजिकल नहीं है, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, कोडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपने लॉजिकल परफॉर्म करनी है। सुमित, कल की क्लास स्किप कर चुके हो? हाँ जी सुमित, आपका हैंड रेज है। सर अगर मिसाल के तौर पे कल को हम जाके एक बड़ी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हैं, जो हाँ हाँ मतलब एक पूरी मतलब जिसमें बैकएंड भी हो और फ्रंट एंड भी हो, तो हाँ उसमें हमें प्रोडक्ट के लिए हमें एपीआई यूज करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो तो बनाएंगे हम अभी। तो हमें कस्टम एपीआई बनानी पड़ेगी, तो उसमें मतलब इतने सारे प्रोडक्ट होंगे, तो उसे हम मतलब कैसे इजीली हैंडल करेंगे? क्योंकि अगर एक दो प्रोडक्ट जाएंगे तो फिर हमें उसे फिर से चेंज करना होगा किसको? एपीआई में। सर उसे चेंज मतलब जो हमारे सर्वर बनाया है बैकएंड पे, हमने उसे प्रोडक्ट घटाने होंगे और सारे प्रोडक्ट को लिस्ट करना होगा, उसकी फोटोज डालनी होंगी, तो ये बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, क्या इतना बड़ा क्या होगा, आपके पास CRUD भी है ना, अगर ज्यादा डाटा हो रहा है डिलीट भी तो कर रहा है ना यूजर। सेक्रेट क्या? देखो CRUD बनाएंगे ना, यूजर एक जगह पे ऐड कर रहा है, एक जगह पे डिलीट करेगा, उसको अपडेट भी करेगा, तो उसका मसला नहीं है, वो जितना मर्जी चाहे 10,000 लाख। तो उसका मतलब ये है कि अगर डाटा बढ़ रहा है तो यूजर अपने इस डीबी की स्टोरेज को इंक्रीज करेगा। हमारे पास सिर्फ अभी 512 MB है, जिसमें से हम अभी 36 KB यूज कर चुके हैं, ठीक है। और हमारे पास जो अभी तक यूज हुई है ना वो 36 GB KB है, 512 MB हमारे पास टोटल है फ्री में। तो हम अपना ये डीबी बढ़ाते जाएंगे फिर, मतलब प्लान परचेज करना पड़ेगा, फ्री में तो नहीं है ना, सर्वर चलाने को आसान थोड़ा है। यही तो कॉस्ट होती है, बैकएंड प्रोडक्ट्स क्यों फेल होती हैं, सर्वर को मेंटेन करना, उसकी कॉस्ट को मेंटेन करना। देखो जब आपके पास एक ऐप से रेवेन्यू आ रहा है तो उसमें से निकाल के आप क्या करोगे, उस पे लगाओगे। इसीलिए तो लोग इन्वेस्टर ढूंढ रहे होते हैं, आइडिया लेके आ जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर चाहिए, क्योंकि डीबी को मेंटेन करना, ये तो सिंपल सी मिसाल है, और बहुत सी चीजें इनको मेंटेन करना होगा। तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा इसीलिए चाहिए होता है। यार ये तो मसला नहीं है, उससे आप ना घबराओ, चाहे 10 लाख प्रोडक्ट्स हो जाएं, वो डीबी का काम है, हमारा नहीं है काम। हमारे सिर्फ लर्निंग के लिए, वो जहां भी जाओगे आपको डीबी लिमिटेड नहीं मिलेगी, अनलिमिटेड होगी वो। चले वो तो क्या, छोड़ो उसको। ओके जी, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे एपीआई बना चुके हैं, मतलब यूजर का जो डाटा है ना जो हर एक में कॉमन होगा, क्योंकि हर एक एपीआई जो भी बनाओगे, क्रिएट की बनेगी, लॉगिन की बनेगी, यूजर की बनेगी ही बनेगी।
तो और ये मिडिलवेयर बनेगा ही बनेगा, तो इसलिए मैंने प्रायोरिटी पे पहले ये रखा कि हाँ पहले इन्हें कवर कर लें, उसके बाद बाकी की तरफ जाएंगे। ठीक है, बाकी फिर हम साथ में देख लेंगे। तो ये कॉमन एपीआई हर एक में बनानी होंगी और यही चीज है। अब चाहे जो ये वाला जो प्रोजेक्ट जहां तक बना, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही करके आप एक साइड पे रख लो। जैसे कि एक रिएक्ट की ऐप में एक कॉमन सी चीजें होती है ना, ये आपकी बेसिक बॉयलर प्लेट कह लो बैकएंड के लिए। अब कहीं और बनाना है ना कोई और बैकएंड, इसको एक कॉपी क्रिएट करो, मोंगोडीबी का जो यूआरएल है वो चेंज करो और ईएनवी की फाइल चेंज कर लो अपनी, बाकी ठीक है, फिर तक मसला नहीं है, सब चल रहा है, अगेन अगेन लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक बैकएंड डेवलपर, एक डेवलपर ज्यादा टाइम फिर कॉपी पेस्ट ही कर रहा होता है, समझता है पहली दफा में ही है, बाद में कॉपी पेस्ट करता है, बस उसे पता है यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, वहां पे क्या इशू आ रहा है, उसको फिक्स करना है उसने। अब हम जो ई कॉमर्स की ऐप बना के आए हैं, उसमें हमने CRUD का प्रोसीजर लगाना है, जिसमें ऐड करना है प्रोडक्ट को, सबसे पहला जो राउट होगा। फिर बनाएंगे गेट का, जो हमने ऐड कर दी उनको गेट भी करना है डीबी के अंदर से। जब जो गेट हो गई है फिर उसको डिलीट भी करना है, तो हमें डिलीट का राउट बनाना पड़ेगा, एक एंड पॉइंट। फिर हमारा आएगा अपडेट का, यूजर चाहता है कि उसने प्रोडक्ट क्रिएट तो कर दी बट उसकी डिटेल अपडेट करना चाह रहा है, प्राइस को चेंज करना चाह रहा है, उसका नेम चेंज करना चाह रहा है, कैटेगरी चेंज करना चाह रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फिर एक एडिट के बनाएंगे, तो यहां तक हमारा उसका CRUD कंप्लीट होगा। फिर एक यहाँ पे एक इश्यू आएगा जो एच की बताता हूँ कि भाई अब दो यूजर हैं, एक साद है एक स्मित है। अब एक साद का अकाउंट से अगर लॉगिन है तो उसी की डीबी में प्रोडक्ट्स ऐड होनी चाहिए, ना कि सुमित के में ऐड हो जाए। जिस यूजर के लॉगिन किया हो उसी के प्रोडक्ट की अरे में ऐड होनी चाहिए डीबी के अंदर, हमें वो भी देखना होगा, वो भी चीज मेक श्योर करनी है, अभी वो चीज यहाँ पे नहीं है। तो CRUD के साथ साथ अभी ये चीजें एज केसेस और हमारे आगे एपीएस के साथ कुछ चीजें हैं, तो वो देखेंगे, फिर कुछ थर्ड पार्टी की तरफ भी जाएंगे। और फिलहाल अगर चाहते हो कि फिर इसमें और सारी चीजें हैं कि यूजर एक नया आ रहा है, उसे डमी डाटा दिखाना है आपने, जैसा कि हम फ्रंट एंड पे डमी डाटा दिखाते थे ना, यहाँ भी डाटा गेट हो जाता है, एक फंक्शन चलेगा, वो डमी डाटा गेट करेगा, गेट करके आप वही फ्रंट एंड को दे दोगे, वो डाटा एग्जिस्ट करता रहेगा हमेशा। तो बैकएंड भी एपीआई यूज करता है जो कि किसी और की बनाई हुई है अपने। और यहाँ पे भाई मेरा क्लाइंट भर भर के टिकट असाइन कर रहा, पागल हो गया है। ओ भाई बस कर जा यार, क्या बंदा है ये, यूआई यूएक्स डिजाइनर है।